हेलो गाइस, देख पा रहे हो मुझे। मुझे बहुत भूख लग गया है। मैं कर रही थी लैपटॉप पे अपना काम, पर इतना भूख लगा है। अभी देखो मैं रोटी लेके बैठ गई। ये जो रोटी है, तीनों रोटी है, और सब्जी मैंने जो लिया है ये है जो है चिंगड़ी माछ जिसको बोलते हैं, जो है बंगाली में बोलते हैं चिंगड़ी माछ, जो है इंग्लिश में बोलते हैं पॉन फिश। तो वो मैंने लिया है। तो ये सासू माँ ने बना के दिया था मुझे। ये भी फ़िश का ही है, सासू माँ ने बना के दिया था। तो अभी मैं इसको खा रही हूँ क्योंकि बहुत भूख लग गया मुझे। और एक लड्डू भी लेके बैठी हूँ मैं। अभी ये देखो मेरा जो इवनिंग वाला ब्रेकफास्ट जो है। बहुत भूख लग गया है मुझे, और अभी बाहर बहुत बारिश हो रहा है। बहुत ही बारिश हो रहा है। एक मिनट में दिखाती हूँ। बहुत बारिश हो रहा है बाहर पे, तो इसी वजह से जो मेरा मूड बन रहा है खिचड़ी खाने का और पापड़ थोड़ा सा खाने का। पर अभी कौन बनाएगा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, अभी बनाना भी संभव नहीं है। मैं सोची कि अभी खा रही हूँ, फ्री टाइम है, थोड़ा सा गप्पे मार लूँ। तो जो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ वो है कि मेरा जो हस्बैंड है, तो वो इससे पहले जब मेरा बॉयफ्रेंड था, तो हम लोगों ने 12 साल एक साथ जो है रिलेशनशिप में मैं थी उसके साथ। फिर 12 साल बाद हम लोगों का शादी हुआ है। तो जब मैं क्लास 9 में पढ़ती थी तब उसके साथ मेरा मुलाकात हुआ एक कोचिंग सेंटर पे। तो कोचिंग सेंटर पे तो मैं 9 में पढ़ती थी, जाती थी, उतना किसी से बात नहीं करती थी। फ्रेंड लोग जो है कोचिंग में बहुत सारा था, जो स्टूडेंट लोग हैं वो बहुत सारा था, पर मेरा फ्रेंड वैसे कोई नहीं था। जब मैं 9 में, अच्छा मैं भी 9 में ही कोचिंग में दाखिल हुई थी, और वो भी 9 में ही उसी कोचिंग में दाखिल हुआ था। और जब 9 में पढ़ती थी तब छोटा मोटा बात कर लेती थी, उतना बात नहीं होता था। तो क्लास 10 से हम लोगों का बात शुरू हुआ बहुत। और क्लास 9 में जब मैं पढ़ती थी तब 2008 की बात मैं बता रही हूँ। और क्लास 10 पे जब मैं उठी तब 2009 हुआ। 2009 में तो टेस्ट एग्ज़ाम जो हुआ, टेस्ट एग्ज़ाम के बाद उसने मुझे प्रपोज़ किया। तो पहले तो मैं बात तो किसी से नहीं करती थी, और मैं सचती भी नहीं थी। मेरा जो हुलिया था, जो मैं रहती थी, कपड़ा वपड़ा पहनती थी पूरा बॉयज़ की तरह। हाँ, शर्ट पहनना पसंद करती थी, जीन्स पहनना पसंद करती थी। तो
ऐसा मतलब नहीं लगता था कि किसी से बात करूँगी, किसी को मतलब किसी से बात करूँगी, बॉयफ्रेंड होगा, ऐसा मेरे मन में बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि मेरा जो घर का हालत था बहुत ख़राब था, बहुत ही। मतलब उस समय पे कोचिंग पे 200-250 रुपये लगता था देने के लिए, वो भी देना मतलब नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो गया था मेरे लिए। तो क्योंकि मेरा पापा जो है, पापा कमाता था ही वीक में 200-250 रुपये, या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा। तो मतलब ये भी देना मेरे लिए बहुत ही मतलब मुश्किल हो गया था। तो मेरा सिर्फ मन था एक ही, कैसे मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूँगी, जैसे तैसे करके ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँगी और मुझे काम करना होगा बस। मेरा जो फैमिली है, फैमिली को अपने हाथ में लेना होगा, फैमिली को देखना होगा बस। क्योंकि उस समय पे झगड़ा बहुत होता था मम्मी के साथ, पापा के साथ। मेरा नहीं होता था, मम्मी पापा का आपस में होता था झगड़ा पैसे के लिए, कि ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा। तो ठीक है, तो मैंने सोचा कि जितना जल्दी हो सके मुझे मतलब करना होगा कुछ भी। तो ऐसे मतलब कोई मुझे प्रपोज़ करेगा, मैं रिलेशनशिप में जाऊंगी, ऐसा मतलब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। तो इस तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, और फिर 10 में जाके जब मुझे प्रपोज़ किया, तब मतलब तब मैं प्रपोज़ तो बहुत तरीके से पहले से ही करता रहता था। पर मैं दिल से नहीं लेती थी, क्योंकि मेरा मन तो एक ही जगह पे टिका था ना, कि मुझे पढ़ना होगा, कुछ करना होगा लाइफ में। तो वो जिस दिन मुझे प्रपोज़ किया, उस दिन मैंने जब एक्सेप्ट किया, तब मेरा फर्स्ट कंडीशन था कि ठीक है, ओके यस, बट ये किसी को बताना मत, क्योंकि अगर मम्मी को पता चलेगा तो पीठ मतलब मेरा बाकी नहीं रहेगा, डंडा पड़ना पीठ पे। तो मैंने कहा था कि ठीक है, मैं रिलेशन पे हूँ या फिर मैं आ रही हूँ रिलेशन में तुम्हारे साथ, पर ये जो न्यूज़ है ये किसी के साथ तुम शेयर नहीं करोगे। ये था मेरा पहला कंडीशन। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी नहीं, कि मेरा गर्लफ्रेंड है और ये मेरा गर्लफ्रेंड है, ये भी नहीं शेयर करना, ठीक है। तुम गर्लफ्रेंड मुझे बना रही हो, मैं और तुम मेरा बॉयफ्रेंड हो, ये मतलब हम दोनों के आपस में ही रहेगा सिर्फ, ऐसा मैंने बताया था। क्योंकि अगर मेरा भांडा फोड़ गया तो हो गया। सो और उसके बाद उसने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। फिर जो हुआ, जिस दिन मैंने एक्सेप्ट किया था, उसने प्रपोज किया था, मुझे याद है 18 दिसंबर के डेट पे। और कुछ मैथ हम लोग देख रहे थे, वो मुझे दिखा रहा था, तो उस टाइम पे प्रपोज किया था। और अलजेब्रा कर रहा था, तो उस टाइम पे प्रपोज किया था। तो मैंने कहा कि ठीक है, पर वो जब चला गया उसके बाद मैं रोने लगी। तो इतना रोई, मैंने सोचा कि हो गया, जो सपना मैंने देखा था, मेरे मम्मी डैडी ने देखा था मुझे लेके, वो तो मतलब गया अभी पानी पे। क्योंकि अभी मैं अगर रिलेशनशिप में आ गई तो मेरा मतलब पढ़ाई भराई हो गया सत्यानाश। पर सीरियसली गाइस, मैं बताना चाहूँगी कि रिलेशनशिप में आने के बाद भी हम दोनों ने अपना पढ़ाई कंप्लीट किया, फिर जाके कॉलेज कंप्लीट किया,
और उसके बाद हाँ, उसने कॉलेज जो था, उसने पहले फिज़िक्स ऑनर्स लिया था, उसके बाद उसने सिविल इंजीनियरिंग का जो है वो पढ़ाई, इंजीनियरिंग पढ़ाई शुरू किया। और मेरा कॉलेज जो था, इंग्लिश ऑनर्स लेके मैं जो है कॉलेज पे दाखिल हुई थी। तो कॉलेज कंप्लीट होने के बाद हम लोगों ने 3-4 साल जॉब किया, उसके बाद जाके शादी किया। ठीक है। कभी कभी झगड़ा होता था तो ऐसा लगता था कि मतलब हाँ, अभी तो मतलब शादी कर ही लेंगे, चलो कर लेते हैं। एक दिन क्या हुआ, तो बहुत झगड़ा हुआ, तो मैंने कहा कि ठीक है, हम आज ही शादी करेंगे। पर उसके पास था 7,000 रुपीज़, तब हम जॉब कर रहे थे। तो फिर मैंने कहा कि 7,000 में क्या होगा, अभी हम शादी करेंगे, मम्मी डैडी घर पे नहीं आने देगा, फिर रेंट पे रहना होगा, इसमें जो रेंट का जो है भाड़ा ही चला जाएगा 5-7 हज़ार रुपये, तो 7 हज़ार में क्या होगा। तो उसने कहा कि ठीक है, तो और 2 मंथ्स वेट कर लेते हैं, तो वेट करने से थोड़ा सा और पैसा इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे मैं भी काम कर रही थी, वो भी कर रहा था, तो थोड़ा सा और पैसा इकट्ठा हो जाने से शादी करेंगे। पर ये जो 2 महीने का टाइम लिया गया है, इस 2 महीने में शादी करने का भूत मतलब माथा से चला गया। तो उस टाइम पे जो था, कंपनी चेंज करना है, हाइक लेना है, सैलरी को इंक्रीज़ करना है, वो करते करते समय चला गया। फिर जाके एट लास्ट 2018 में ऑन द मंथ ऑफ अप्रैल हम लोगों का शादी हुआ। तो यही था हम लोगों का स्टोरी जो मैं शेयर करना चाह रही थी। हाँ, इस बीच 12 साल के अंदर झगड़ा तो होता था, कौन सा रिलेशनशिप में झगड़ा नहीं होता है, क्योंकि हस्बैंड जो है मेरा वो बहुत ही गुस्से वाला था। मतलब गुस्सा, मतलब ऐसा गुस्सा कि मतलब उसका अगर गुस्सा होता है तो वो फ़ोन को ही लेके पटक देता है, ऐसा वाला गुस्सा था उसका। रास्ते पे गुस्सा आया मेरे ऊपर, फ़ोन लिया, धड़ाम से पटक दिया, और सभी कोई देख रहा है। फ़ोन जाके गिर पड़ा किसी, मतलब वो क्या है बोलते, डस्टबिन में। बैटरी जाके गिर पड़ा किसी ड्रेन पे, ड्रेन के कॉर्नर पे। ऐसा होता था, पर ऐसा नहीं है। तो जितना उसका एज बढ़ रहा है तो वो गुस्सा उतना ही मतलब शांत हो रहा है। तो यही था मेरा लव स्टोरी जो मैं सबके साथ शेयर करना चाह रही थी, और वो भी शेयर किया रोटी खाते खाते। चलो अभी के लिए बाय। तो गाइस, मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भी वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, चलो टाटा, लव यू गाइस, टेक केयर।